ठंडी ठहर हवाएं चल पड़ी। लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया। सुबह सवेरे ही गर्मी के सताए अवाम को सुख का सांस मिल गया। दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज वक्फे वक्फे से बारिश बरसने का इम्कान है। सबसे पहली चीज थी, अगर आप यहाँ दिखाएंगे स्क्रीन पे एक इंफॉर्मेशन, उसकी बेटी जब पाकिस्तान लैंड की तो उसने अपने वालिद को ये तस्वीर भेजी जिसमें ये गाड़ी नजर आ रही है और उसमें गाड़ी का नंबर नजर आ रहा है। इस गाड़ी के नंबर से हमने ट्रेसिंग शुरू की। साथ वो, क्योंकि हकाइक बाद में सामने ये आए कि ये लड़कियां 26 जून 2026 को, उससे चंद दिन पहले 26 जून को ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड की थी और उसके बाद ये इस्लामाबाद में मौजूद थी। इस्लामाबाद में इनकी मूवमेंट रही, मरी भी इनकी मूवमेंट हुई, मुख्तलिफ जगहों पे गए और 29 जून को ये पहुंची लाहौर। दोनों गैर मुल्की लड़कियों को बहिफाजत बाजियाब करा के कानूनी तकाजे पूरे किए। सफारत खाने से राब्ते के बाद लड़कियां मेडिकल कराने पर राजी हुई। नीदरलैंड्स के कौंसलर की मौजूदगी में अदालत में लड़कियों ने 164 का बयान रिकॉर्ड कराया। मुताल्लिका सफारत खाने की ख्वाहिश पर मुतासरा खवातीन को पाकिस्तान से रवाना किया। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा केस में मरकजी मुलजिम समेत 8 अफराद गिरफ्तार हैं। अगवाकारों के बारे में इतला गैर मुल्की खातून के वालिद नदी लड़की के वालिद को भेजी गई तस्वीर से गाड़ी का नंबर ट्रेस किया गया। नंबर से मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। तहकीकात में एक बासर शख्सियत का करीबी रिश्तेदार भी वाक़े में मुलविस निकला। गाड़ी की लोकेशन की मदद से मुलजिम रजादार को भी ट्रेस किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लिया। केस की तफ्तीश और कार्रवाई मेरिट पर करने की हिदायत दी। लाहौर डिफेंस सी में गैर मुल्की खवातीन की अगवा और ज्यादती का केस। FIR में नामजद मुलजिम बॉस का किरदार सामने आ गया। बॉस का नाम वहीद ओकाड़ा का रिहायशी और इसके खिलाफ 8 मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक बॉस को मुलजिम रजादार ने गैर मुल्की खवातीन को डराने के लिए बुलाया था। वहीद उर्फ बॉस और उसके 2 गन मैनों को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार कर लिया गया था। PCB ने दौरा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम एक बार फिर कौमी टेस्ट टीम के कैप्टन मुकर्रर। शान मसूद की छुट्टी हो गई। आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान अजान अवैस टीम में शामिल। इमाम उल हक, कुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद अवैस जफर, गाजी गौरी भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। साजिद खान, सलमान अली आगा, शान मसूद और उबैद शाह भी स्क्वाड का हिस्सा। सऊद शकील सिर्फ दौरा इंग्लैंड में शामिल होंगे। चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद ने टीम की तैयारी को बेहतर करार दे दिया। सिलेक्शन कमेटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, मिसबाह उल हक को अभी सिलेक्शन कमेटी में 6 माह भी नहीं हुए। हमारा 16 रुकनी स्क्वाड इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दौरे के दौरान अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा। मिसबाह उल हक बोले, देखते हैं कैप्टनसी और नई टीम के क्या नताइज सामने आएंगे। बाबर आजम एक बार फिर टेस्ट टीम के कैप्टन मुकर्रर। साबका दौर में 20 मैचों में क़यादत करते हुए 10 फतूहात समेटी। बतौर कैप्टनसी 35 इनिंग्स में 50.79 की ओर से 1727 रन बनाए, जिसमें 4 शानदार सेंचुरियां और 11 निस्फ सेंचुरियां शामिल। कैप्टनसी संभालते ही बाबर आजम का नया मिशन शुरू। शायकीन क्रिकेट की जानिब से कौमी टीम के साबिक कैप्टन की वापसी का खैर मकदम। लाहौर समेत सूबे भर में गर्मी और हब्स की लहर। हीट वेव और हीट स्ट्रोक का खदशा बढ़ गया। शदीद गर्मी और हब्स से शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात। अस्पतालों में जल्दी अमराज, अमराज कल्ब, सर चकराना और नींद बेहोशी के सैकड़ों मरीज रिपोर्ट। शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में एक हफ्ते में हीट स्ट्रोक के मुतासरा 500 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। म्यूम अस्पताल की इमरजेंसी में 160 से जायद मरीज लाए गए। जिना अस्पताल 130, सर्विसेज 105, जनरल 7 और गंगाराम अस्पताल में 75 मरीज रिपोर्ट हुए।
मौसम तब्दीली के साथ ही लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस में इजाफा। सुबह भर में डेंगू के कंफर्म मरीजों की तादाद 39 हो गई। लाहौर में डेंगू के मरीजों की तादाद 9 हो गई। शहर में 30 से ज़ायद डेंगू हॉटस्पॉट मौजूद। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं डेंगू हॉटस्पॉट पर मुकम्मल फोकस किया जा रहा है। जिस घर से लार्वा बरामद हुआ वहां पर रेड स्टिकर लगाया जाएगा। गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब, दिन को सुकून ना रात को चैन। बिजली की बंदिश और बार बार ट्रिपिंग से रातों की नींदें हराम और दिन का सुकून गारत। गैर एलानिया तौर पर शहर में 4 और मुजाफाती इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग ने अवाम का पारा हाई कर दिया। शहर के बेशतर इलाकों में कहीं ट्रांसफार्मर खराब तो कहीं डीज उड़ गई, किसी इलाके में तार गिर गई तो कहीं वोल्टेज का मसला पैदा हो गया। LPG माफिया की मनमानियां, सरकारी निर्ख 241 रुपए के बजाय 400 रुपए फी किलो वसूल। रिहायशी इलाकों में कायम गैर कानूनी फिलिंग पॉइंट्स इंसानी जानों के लिए मुस्तकिल खतरा बन गए। इंतजामिया और पुलिस की मुबैना मुजरिमाना खामोशी ने अवाम को बेयार मददगार छोड़ दिया। शहरियों का हुकूमत से फौरी नोटिस लेने और अवाम को LPG की सरकारी कीमत पर फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। पहले तो हो रही थी तो बड़े हम परेशान थे, तो काम ही नहीं मिल रहा था ऊपर से, और गर्मी भी बहुत शदीद गर्मी है। तो लेकिन ये है कि अब रेट कम हुआ है, 330 रुपये हो गया, तो हमें बड़ी खुशी हुई है। लेकिन पेट्रोल भी अब तकरीबन कम ही है, तो पहले से हालात बेहतर ही हो रहे हैं। उम्मीद है हुकूमत से यही अपील करेंगे कि हम जैसे गरीब बंदों को कोई गाड़ी छोटी मोटी लेके दें ताकि हम ट्रेवल कर सके, बच्चों के लिए कुछ कमा सके। सरकारी रेट हमें मिल नहीं रहा है प्लांटों से, तो जैसे जैसे प्लांटों पर रेट कम हो रहा है ऐसे ऐसे दुकानों पर भी रेट कम होता जा रहा है। आज का तकरीबन रेट है 330 रुपये, हम सेल आउट कर रहे हैं। तो जैसे प्लांट पे कम होता है रेट, यहाँ पर भी कम हो रहा है। हमारी तो मज़ीद यही कोशिश है कि हम इसको और भी मज़ीद कम करें, लेकिन अभी तक रेट कम हो नहीं रहा है प्लांट पर। दुकानदारों का फ़िलहाल कसूर नहीं है, दरअसल इनको तो जैसे रेट पे मिल रही है फिर इन्होंने वही सील करनी है। ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ये इनका रेट जो है ना कम होना चाहिए ताकि हम आवाम हजरात आसानी से ख़रीद सके। और ये जो ख़ास करके रिक्शा ड्राइवर हजरात हैं ना, ये बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन्होंने छुट्टियां करके रिक्शे खड़े किए हुए हैं। ये जो गैस डलवाते हैं 330 रुपये किलो, आगे से सवारी पैसे नहीं देती। बच्चों के लिए रोज़ी कमाना बहुत मुश्किल हो गई है। हमारी गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है और रिक्वेस्ट है, मेहरबानी होगी उनकी अगर ये इन पे नज़रसानी की जाए। 1 लीटर पेट्रोल पर 118 रुपये 76 पैसे लेवी और मार्जिन लेने का इंकशाफ। भारी भरकम टैक्सेस ने सार्फिन को चकरा दिया। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की बुनियादी लागत 178 रुपये 77 पैसे और कीमत फरोख्त 297 रुपये 53 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल पर 70 रुपये 36 पैसे पेट्रोलियम लेवी, 5 रुपये क्लाइमेट सपोर्ट लेवी आयद। पेट्रोल पर 19 रुपये 33 पैसे कस्टम्स ड्यूटी, 6 रुपये 86 पैसे इन लैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन लिया जा रहा है। 7 रुपये 87 पैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन और 8 रुपये 64 पैसे डीलर्स मार्जिन है। छोटे शहरों और कस्बात तक इलेक्ट्रो बसेस पहुंचने से अवाम खुशी से निहाल। खानेवाल, खुशाब, भक्कर, अटक, मंडी, बाउद्दीन और हाफजाबाद के 13 रूट्स पर इलेक्ट्रो बसेस फराटे भरने लगी। पंजाब के मजीद 14 अजला में इलेक्ट्रिक बस सर्विसेज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। मॉडर्न ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम में अरबों रुपए मुख्तस। उज़्बेकिस्तान की आला सतह के वफ्द की महकमा लाइफ स्टॉक के हुकाम से मुलाकात। ज़राअत, सरमायाकारी और ज़रई तिजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू ने कहा, पंजाब में आम और कीनू की प्रोसेसिंग और बरामदात में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। पंजाब की ज़राअत को मौसमियाती तब्दीलियों और पानी की किल्लत के चैलेंजेस का सामना है जिन पर काबू पाना होगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर की मुलाकात। सेहत आमा और अवामी फलाह से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। सफाई, डेंगू की रोकथाम और मौसमी बीमारियों से बचाव पर भी गौर। मुहर्रम अल हराम में जुलूसों और मजालिस के लिए तिबी और हंगामी इंतजाम का भी जायजा लिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था, अवाम को मयारी तिबी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। तमाम मुताल्लिका इदारे बाहमी राब्ते और मौसर हम आहंगी से काम करें। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में 19 अफसरों के तकर्रुर तबादले। 14 इन्फोर्समेंट और 5 ऑडिट ऑफिसर तब्दील। मुख्तलिफ अजला और फील्ड फॉर्मेशन में ऑफिसरों को नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई।
चेयरमैन PRA मौजम इकबाल सुपरा कहते हैं ऑफिसर्स की तैनाती मेरिट, तजुर्बे और इंतजामी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए की गई। ट्रैफिक पुलिस की स्मोक तदारुक मुहिम CTO लाहौर का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स के लाइसेंस मुअत्तल करने का ऐलान। बगैर तरपाल, मिट्टी, रेत वाली ट्रालियों, डंपर्स का लाहौर में दाखिला बंद। खिलाफ वर्जी पर पर्चा कटेगा। सैयद अब्दुल रहीम शराजी कहते हैं आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी। इंसानी सेहत और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इकदाम उठाना होंगे। बत्तीसवें टेक्सटाइल एशिया इंटरनेशनल नुमाइश का एक्सपो सेंटर में शानदार आगाज। जनूबी एशिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल, गारमेंट, मशीनरी और डिजिटल टेक्नोलॉजी नुमाइश में दुनिया भर से सनतकार, सरमायाकार और खरीदार शरीक। चीन, तुर्किया, जर्मनी, इटली, जापान समेत 2000 आलमी ब्रांड्स, 425 कंपनीज और वफूद शरीक। टेक्सटाइल एशिया 2026 जदीद मशीनरी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, वैल्यू एडेड मसनूआत और बरामदात के फरोग का मौसर आलमी प्लेटफॉर्म बन गई। एग्जीबिशन है जो 3 दिन पे मुहित है, 500 से ज़्यादा एग्जीबिटर इसमें मौजूद हैं, जिसमें 10 ममालिक से ज़्यादा, चाइना, इटली, टर्किया और कोरिया से एग्जीबिटर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। स्टाइल जो है पाकिस्तान की आप समझे कि बैकबोन है एक्सपोर्ट के हवाले। मनशियात के खिलाफ आगाही के लिए लाहौर में राइड फॉर एक और साइकिल रैली का इनेकाद। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान बतौर मेहमान खसूसी साइकिल रैली में शरीक हुए। साइकिल रैली का लिबर्टी चौक से शुरू होकर बाग जिना पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। राना मशहूद अहमद खान का कहना था नौजवान नस्ल को मंशियात से बचाने के लिए खेलों को फरोग नागुज़ेर है। पंजाब हुकूमत मंशियात के खात्मे के लिए मौसर और अमली इकदाम कर रही है। वतन के जानिसार कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का 27वां योम शहादत मनाया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक कैप्टन कर्नल शेर खान ने कारगिल मार्के में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा किया। शहीद ने दुश्मन के मुकाबले में जर्रात, अज़म और कुर्बानी की लाजवाल मिसाल कायम की। शहीद की कुर्बानी कौम और मुसल्लह अफवाज के लिए हमेशा मशअल राह रहेगी। मुसल्लह अफवाज ने शहीद को नजरियात और कौमी दिफा के अज़म को बरकरार रखने के अहद का इआदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराज अकीदत। सदर जरदारी ने कहा कि शहीद की लाजवाल कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। शहदा हमारा कौमी सरमाया है, उनकी कुर्बानी को हमेशा कदर व एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कर्नल शेर खान शहीद की लाजवाल कुर्बानी पाकिस्तान की अस्करी तारीख का दरख्शां बाब है। यह कुर्बानी मादरे वतन से वफादारी और शुजात की आला तरीन रिवायात का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को सलाम। कहा शहीद ने जुर्राज बहादुरी और बेमिसाल अज़म के साथ वतन का दिफा करते हुए लाजवाल कुर्बानी दी। दुश्मन भी कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की गैर मामूली बहादुरी और पेशावराना सलाहियतों का मुआतरिफ है। और साहिबान मेहमान खाना में अदबी बैठक का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मुसन्निफ हुसैन मजरू ने शुरका को अपनी किताब दी। कहा आज का नौजवान किताबों से दूर हो गया है।